कितना बड़ा बड़ा घास है। यहाँ पर जो अमला है वो अपने काम सही तरह से नहीं कर रहा। अगर ये घास काट दी जाए तो यहाँ पर लोगों को चलने में और बैठने में आसानी होगी। और चूँकि ये गर्मियों का मौसम है और इस मौसम के अंदर काटने वाले कीड़े वगैरह निकलते हैं, यहाँ पर बैठना और चलना जो है वो ठीक नहीं है। जब मैं छोटा होता था तो इस एरिया में आते थे, तब ये जो गेट था बिल्कुल सही होता था। अब इसकी गेट की जो हालत है वो ख़स्ता हो गई है। ये जो आपको बगीचा से नज़र आ रहा है रेक्टेंगल शेप में, ये पहले फव्वारा हुआ करता था। इस तरफ भी ऐसे ही रेक्टेंगल जो है वो फाउंटेन बनाया गया, लेकिन अब ये डेंगू और मलेरिया के बायस इसको बंद करके मिट्टी डाल दी है और इसमें पौधे लगा दिए हैं। इसी तरह से ये सर्कल शेप में फाउंटेन बनाया गया था, इसमें भी मिट्टी डाल के पौधा लगाया है ताकि मलेरिया और डेंगू से महफूज रहा जा सके। ये है जी बिलाल शहीद पार्क का गेट, और यहाँ से जो है एंट्री होती है और मुख्तलिफ़ ट्रैक से होते हुए लोग जो है वॉक करते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। नासिर ब्लॉगर के अंदर आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने शहर के पार्क्स की अंदरूनी कैफियत, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ दरख्त, पौधे और ट्रैक्स होंगे। इंशाल्लाह आप इस व्लॉग को एंजॉय करेंगे और वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। कितना बड़ा बड़ा घास है। यहाँ पर जो अमला है वो अपने काम सही तरह से नहीं कर रहा। अगर ये घास काट दी जाए तो यहाँ पर लोगों को चलने में और बैठने में आसानी होगी। और चूँकि ये गर्मियों का मौसम है और इस मौसम के अंदर काटने वाले कीड़े वगैरह निकलते हैं, यहाँ पर बैठना और चलना जो है वो ठीक नहीं है। तो इसलिए यहाँ का जो TMA के जो अमला है, जो घास काटते हैं, जो बेलदार हैं, माली हैं, उनको चाहिए कि इसकी सफाई सुथराई का मुनासिब इंतज़ाम रखें। और ये देखिए ट्रैक्स के अंदर भी बड़ी बड़ी घास उगी हुई है, इसको साफ़ किया करें, जिससे सफाई भी होगी और इसकी जो खूबसूरती है वो भी निखर के आएगी। जब मैं छोटा होता था तो इस एरिया में आते थे, तब ये जो गेट था बिल्कुल सही होता था। अब इसकी गेट की जो हालत है वो ख़स्ता हो गई है। ये जो पायदान है वो टूट चुके हैं और ये जो सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं रफ सी, ये भी इसकी ख़स्ता हाली का एक मुँह बोलता सबूत है। ये जो आपको बगीचा से नज़र आ रहा है रेक्टेंगल शेप में, ये पहले फव्वारा हुआ करता था और यहाँ पर मुख्तलिफ़ त्यौहारों के अंदर फाउंटेन जो है वो चालू हुआ करते थे। इस तरफ भी ऐसे ही रेक्टेंगल जो है वो फाउंटेन बनाया गया, लेकिन अब ये डेंगू और मलेरिया के बायस इसको बंद करके मिट्टी डाल दी है और इसमें पौधे लगा दिए हैं। इसी तरह से ये सर्कल शेप में फाउंटेन बनाया गया था, इसमें भी मिट्टी डाल के पौधा लगाया है ताकि मलेरिया और डेंगू से महफूज रहा जा सके। ये पार्क यहाँ पर बेसिकली पहले बाग हुआ करता था जामुन और आम का। अभी भी आपको ये दरख्त नज़र आ रहे हैं आम के और जामुन के, जिनके ऊपर परिंदों की चहचहाती हुई आवाज़ें जो हैं वो इस वक्त शाम की सदाएं दे रही हैं। सूरज जो है वो बिल्कुल अपने ग़ुरूब होने के किनारे पे है और परिंदे जो हैं वो अपने अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे हैं। ये देखिए जंगल का सा समा है और ये पुराने जो दरख्त तभी से मौजूद हैं जब से ये बाग हुआ करता था। ये देखिए कितने पुराने दरख्त हैं, इनके ऊपर पत्ते वगैरह सब ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ ये तना, खुश्क तना जो है ये नज़र आ रहा है, जिससे इस दरख्त की जो हालत ज़ार है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये ट्रैक्स जो हैं ये बाद में बनाए गए हैं
लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी घास है, यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ये पार्क जो है बेसिकली तांदलेवाला तहसील के अंदर मौजूद है, जिसका नाम है जी बिलाल शहीद पार्क। और ये जो ट्रैक बनाए गए थे आई थिंक 15 साल हो गए इनको। इसके अंदर कोई दोबारा डेवलपमेंट या इसमें बेहतरी के लिए कोई दोबारा जो है कोशिश नहीं की गई, बल्कि यहाँ पर जो घास फूस है इसको भी तराशा नहीं गया। तो ये देख सकते हैं आप कितनी जो है वो ज़िम्मेदार यहाँ की TMA है। आपको हर तरफ जो है ना पुराने दरख्त नज़र आएंगे, जो कि जब से ये पार्क बाग बना है तब से मौजूद हैं। कुछ ये जो छोटे छोटे दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, फूलदार या फलदार या सजावटी पौधे, ये बाद में लगाते रहते हैं, लेकिन मोस्टली आपको पुराने दरख्त यहाँ पर मिलेंगे जिनके ऊपर जामुन और आम लगा करते थे, अब भी लगते हैं। और इसके ऊपर सालाना जो है लोग जो यहाँ की TMA है वो ठेकेदारों को ये जामुन और आम का ठेका देती है। आप जिन जिन इलाकों से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके इलाकों में जो जो भी पार्क है, आप उसके बारे में कमेंट में बताइएगा कि आया कि आपके पार्क बेहतर हैं या ये जो पार्क हमारे सिटी का है। हालांकि छोटा सा शहर है, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की छोटी सी तहसील है, उसके अंदर ये मौजूद है। तो आपके पार्क ज़्यादा बेहतर हैं या ये पार्क जो है वो इंतज़ामी अमूर के हवाले से, इसकी सजावट के हवाले से, सफाई के हवाले से बेहतर है? तो अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। तो अब चलते हैं पार्क्स के जो है ना बाकी जो पार्ट्स हैं उनको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी उस टाइम का पुराना दरख्त है और साथ में ये ओल्ड बिल्डिंग, गालबन ये तब के क्वार्टर्स हैं जो यहाँ पर मुलाजमीन रहा करते थे, अब भी रह रहे होंगे। इसी तरह से ये बाहर टेनिस लॉन बनाया हुआ जिसके ऊपर जो है वो लड़के यहाँ के लोकल्स आके खेलते हैं। और ये यहाँ की जो तांदलेवाला की लाइब्रेरी है, म्यूनसिपल लाइब्रेरी, जो कि 1995 में बनाई गई थी, जिसके अंदर अखबारात और किताबें जो हैं आपको मिलती हैं, जो अपने औकात कार के अंदर आकर पढ़ी जा सकती हैं। इस बिल्डिंग को जो है वो रेनोवेट किया गया है। पहले इसका जो नक्शा था बड़ा ओल्ड सा था, अब इसको जो है रेनोवेट कर दिया गया है और इसको इन्हांस भी कर दिया गया है। और इनके बाहर ये पुराने दरख्त जो हैं ये तभी से मौजूद हैं जब से ये पार्क वजूद में आया था। ये जी प्ले एरिया है जहाँ पर स्विंग्स और मुख्तलिफ झूले लगाकर बच्चों के लिए तफरीह का सामान पैदा किया है, जहाँ पर सुबह शाम बच्चे आकर के एंजॉय करते हैं। वही पुराने झूले हैं, इनके अंदर कोई नया झूला जो है वो नहीं लगाया गया। हालांकि हर साल फंडिंग होती है, लेकिन फिर भी ये पुराने झूले जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर भी आपको जामुन के दरख्त नज़र आएंगे और ये भी उसी टाइम के सजावटी पौधे हैं जब से ये पार्क बना था। इसके बाद इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। नीचे का आप एरिया देख लें, जहाँ पर ना घास है ना इसको, जहाँ पर घास है वहाँ इसको तराशा नहीं गया, और यहाँ पर घास नहीं है, प्रॉपर बैठने का इंतज़ाम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी जंगल में है, पार्क या तफरीही मुकाम पर नहीं है। और आपको परिंदों की आवाज़ें इस वक्त बड़े ज़ोर शोर से आ रही होंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पार्क में फूल तोड़ना मना है, और अनफॉर्चुनेटली मुझे इस पार्क के अंदर अभी कोई भी फूल नज़र नहीं आया, सिवाय ये सजावटी झाड़ियों के और पौधों के। ये है जी बिलाल शहीद पार्क का गेट, और यहाँ से जो है एंट्री होती है और मुख्तलिफ़ ट्रैक से होते हुए
लोग जो है वॉक करते हैं और जॉगिंग करते हैं और अपनी जो रोज़मर्रा की मसरूफ़ियत है, अपनी बेज़ारी को दूर करने के लिए पार्क के अंदर वक्त गुजारते हैं और सुकून हासिल करते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस पार्क के अंदर जो है वो रेनोवेशन होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए और जितना भी लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर डिप्लॉय करना चाहिए। अब बच्चों के लिए प्ले एरिया हो, यहाँ पर आपको प्ले एरिया जो है बिल्कुल भी ना होने के बराबर मिलेगा। इसके अलावा जो सीटिंग एरिया है उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको कोई भी बेंचेस बैठने के लिए नज़र नहीं आएंगे और अफसोस का मुकाम ये है कि यहाँ पर आपको घास नज़र नहीं आएगी और जहाँ पर लोगों का रुझान नहीं है बैठने का वहाँ पर आपको घास घनी नज़र आएगी, जिसके ऊपर माली जो हैं वो घास को तराशती नहीं है। और यहाँ पर जो है नए पौधे लगाने की भी ज़रूरत है। आपको जगह जगह जो है वो पुरानी कटी हुई झाड़ियाँ और झाड़ियों के स्केलेटन मिलेंगे। कोई खूबसूरती का यहाँ पर वो नहीं है, सिर्फ एक आप कह लें कि ट्रैक से बनाए हुए हैं जिसके ऊपर लोग सुबह शाम आके वॉक करते हैं। मैं भी परिंदों की चहचहाती आवाज़ों के झुरमुट में मौजूद हूँ और इन आवाज़ों को बड़े इन्हिमाक से सुन रहा हूँ और यकीन मानिए मेरे दिल और दिमाग पे आसूदगी सी है और दिल चाहता है कि मैं यहाँ पर और वक्त गुजारूँ, लेकिन घरेलू मसरूफियत के बायस यहाँ पर मज़ीद नहीं रुक सकता। और आज का जो ब्लॉग है यहाँ पर ख़त्म करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग के हवाले से, इस पार्क के हवाले से आप लोग अपनी राय दीजिएगा और इस पार्क की बेहतरी के लिए कोई भी आपका जो मुफीद मशवरा है इंशाल्लाह उसको आगे जो है फॉरवर्ड किया जाएगा। तो मुझे अब तक के ब्लॉग के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।